कुछ ज़बरदस्त कॉल्स के साथ हम इस नए साल के पहले डेरिवेटिव कार्यक्रम के कर रहे हैं शुरुआत और उम्मीद करते हैं कि 2023 के अंदर जिस तरह से हमने कोशिश की है कि आपके सामने बेहतर कम ट्रेड लेके आएँ, लेकिन वो काफ़ी जल्दी जल्दी प्रॉफिट दिलवाएं आपको, ऐसा ही कुछ और बेहतरीन तरीके से होगा। ट्रेड होंगे कम, बेहतर होंगे, ज़्यादा रिटर्न होगा। तो ये 3 पैरामीटर्स पे हमने अपने शो को पूरी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे मेहमान अच्छे से समझ गए हैं कि क्या बात उनको करनी है, कैसे उनको शेयर्स देने हैं। हम भी अपनी तरफ से छांट के शेयर लेके आते हैं और उनसे पता करते हैं उसकी कड़ी कैसे हम बताते हैं आपको कि हमारे शेयर्स चल रहे हैं या फिर हमारे शेयर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसका तरीका होता है रिपोर्ट कार्ड। हम हर एक शो के बाद पिछले दिन का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। हालांकि वो सारे के सारे प्राइस ड्रिवन होते हैं, उसके अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस होता है, लेकिन फिर भी जहां जहां पे मोमेंटम आता है वो सारी चीज़ें हम आपको नोटिस कराते हैं। चंदन तापड़िया शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उन्होंने वोडाफोन के बारे में जिक्र किया था। हमने अभी आपको प्रोमो में भी वो बात दिखाई, करीब 20% का गेन आया। एक बार दिखाइए चंदन तापड़िया जी का रिपोर्ट कार्ड, फिर हम सारे शेयर्स उनके दिखाते हैं आपको। वोडाफोन आइडिया हमने 13.5-14 रुपये से आपको बताना शुरू किया था। बात करते करते 14.5 हो गया था। तो उसके बाद चंदन तापड़िया ने खुद ये कहा कि हमसे पूछते रहिए और ये शेयर बड़ी तेज़ी के लिए दौड़ लगा रहा है। इससे पहले संजीव भसीन भी आपको इसके बारे में आइडिया दे चुके हैं। थोड़ा बहुत हिंट हमने भी आपको कर दिया था कि हमारे पास एक कान में हमारे खबर तो आई है, हालांकि वो पुख्ता सोर्सेज से नहीं है, इसलिए सीधा सीधा हम आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन खबर पॉजिटिव है। अगर वो चला तो काम आ जाएगा। 20% तक का गेन आपको मिला है सीधा सीधा, और इसका 80,000 का लॉट साइज है। मैंने आपको नोटिस भी करवाया था। इसका हर 1 रुपया चलने का मतलब करीब करीब 1 लाख रुपया होता है। करीब करीब 1 लाख रुपया, हर 1 रुपया चलने का मतलब 13.5 से आज 18.5 का इसने हाई बनाया हुआ है। 5 रुपये चला है और 8-5 40, यानी कि करीब 4 लाख रुपए पर लॉट की कैलकुलेशंस है ये। अगर आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे अभी नहीं भी हैं तो 17.5 पे भी हैं, तब भी आपके पास करीब करीब 3.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है। खैर आगे बढ़ते हैं। संवर्धना मदरसन सुमी 3% का गेन, अशोक लीलैंड 3% का गेन। ये कुछ एक बेहतरीन ट्रेड थे चंदन तापड़िया ने जो आपको दिए, और उनका रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। इस सभी कॉल्स का मैं 50% उड़ा देता हूँ। आपसे खरीदा नहीं गया, बेचा नहीं गया, लिया नहीं गया, वट एवर जो भी हुआ, उस 50% को मैं उड़ाने के बावजूद भी आप परसेंटेज गेन में रोज का हिस्सा जोड़ते जाइएगा। और हम तो कई बार कहते हैं, हमारा खुला चैलेंज है कि अगर हमारे शो के अंदर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है या फिर हम कहीं गलत कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आप हमको भेज दीजिए, हम उसको ठीक करेंगे, चेक कर लेंगे ताकि सही पिक्चर आ पाए। हम अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है आप हमें ज़रूर बताएं। और हमें डंके की चोट पे कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम ने दूसरे कार्यक्रमों को सबको हरा के रखा है, और उम्मीद भी ये करते हैं कि आगे भी हरा के ही रखेगा, क्योंकि यहाँ के जो मेहमान हैं उनको सब पता है कि कैसे आपको ट्रेड रखना है, किस शेयर को उठाना है, किसको गिराना है। अब जरा आज के मेहमानों से मैं आपका परिचय कराता हूँ। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलीगेयर सिक्योरिटी से, उनसे बातचीत होगी, और साथ ही विनय रजानी HDFC सिक्योरिटी से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक दिन करीब करीब 2-2 गेस्ट को बिठाएं, वो इस वजह से ताकि और बारीकी और फाइन ट्यून कैसे किया जाए, ताकि आपको एक नहीं बल्कि 2-2 बड़े ब्रोकिंग हाउसेस के जो एक्सपर्ट हैं उनका व्यू पॉइंट एक साथ रखें। हमने बृहस्पतिवार से शुरू किया था, अब हमने सोमवार को भी कर दिया। धीरे धीरे अब मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार तो को सब जगह करना जाएंगे, ताकि आपको 2 एक्सपर्ट्स का व्यू एक साथ मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर आपका, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नए साल की आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई सर। 2023 में काफ़ी अच्छा साथ दिया, काफ़ी अच्छे ट्रेड बताए। उम्मीद करता हूँ 2024 और भी बेहतर होगा। सर शुरू करें, पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी से ज़रा बता दीजिएगा, फिर उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा। शुक्रिया डिम्पी, आपको, पूरी टीम को, आपके सभी व्यूअर्स को, स्वदेश के सभी व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, जैसे आप बता रहे थे कि लास्ट ईयर काफी अच्छा रहा मार्केट के लिए। अगर आंकड़ों की टर्म से बात करें तो 20% के गेन्स निफ्टी में, करीब 44-45% मिड कैप, करीब 54% स्मॉल कैप। तो इस अच्छे साल के बाद एंटिसिपेशन ये है कि इतनी जल्दी तो ये मोमेंटम फेड आउट नहीं होगा। यस, उस तरीके का क्वांटम शायद आपको ब्रॉडर मार्केट्स में ना दिखे,
बट मुझे लगता है कि इंडेक्स फ्रंट पे अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बना रहेगा। ये हम मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो इंट्राडे अगर बात करें निफ्टी, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो म्यूटेड एक्शन फ्राइडे के दिन था वही कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रहा है। बट अच्छी बात यह है कि प्राइस वाइज आप कुछ खास करेक्शन देख नहीं रहे हैं, रोटेशनल बेस पे बाइंग चल रही है। तो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन फेज। और अगर इंडेक्स की बात करें निफ्टी की पहले, तो मुझे लग रहा है कि करीब 21,680 21,670 इंट्राडे के हिसाब से एक अच्छा बाइंग जोन है जहां पे आपने रीटेस्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि कैश ऑप्शंस के थ्रू आप एक डेफिनेटली पोजीशन आप अटेंड कर सकते हैं। तो 21,700 वाली कॉल जो 4 तारीख की है वो 146 145 के राउंड में भी ट्रेड कर रही है। इसको 110 के स्टॉप लॉस के साथ 200 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। बैंकिंग देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। बैंकिंग इनफैक्ट जिस तरीके से पहले हमने देखा था कि अंडर परफॉर्म चल रही थी कुछ एक लार्ज कैप प्राइवेट बैंक नेम में, वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब ज्यादातर अब लार्जली इन सिंक ट्रेड कर रहे हैं। बट मुझे लगता है थोड़ा बैंकिंग में आप वेट कर सकते हैं, करीब 48,500 के ऊपर जब निकलेगा तब आप उसमें बैंकिंग में घुसे। बट निफ्टी में डेफिनेटली थ्रू कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, डन। तो धीरे धीरे करके आप कॉल्स में पैसा बनाएं या कॉल्स के जरिए आप पैसा बना सकते हैं। अजीत सर एक बार मेरे को वापस से प्राइजेस बता देंगे, स्ट्राइक भी बताइएगा। मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ लिखने में, ताकि मैं अच्छे से वापस से लिख पाऊँ। एक बार निफ्टी की वो कॉल के बारे में वापस से बता दीजिए, टारगेट, स्टॉप लॉस और उसका स्ट्राइक। बिल्कुल, तो देखिए 21,700 जो 4 जनवरी की कॉल है जो करीब 145 के राउंड पे भी ट्रेड कर रही है, इसको आपको लेना है। 110 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा 200 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 200 रुपये तक के टारगेट है। 21,700 की स्ट्राइक की कॉल है। 4 जैन की कॉल है, आज है 1 जैन। तो आप उम्मीद करके रखें 3-4 दिन में इस कॉल से अच्छा ट्रेडिंग आपको मिल जाएगा। ये स्टॉप लॉस टारगेट हमने लिख दिया। 145 का प्राइस भी है जिस पे आप चाहें तो एक बार एंटर कर सकते हैं, और 110 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पे रखना होगा। ठीक है जी, ये हो गया कॉल क्लियर्स। और बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं है, सिर्फ निफ्टी का एक कॉल हम आपको दे के जा रहे हैं। 4 जैन की कॉल है, 21,700 की स्ट्राइक की एट द मनी कॉल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब विनय रजानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार उनके पास भी कोई इंडाइसिस के रिगार्डिंग ट्रेड होगा तो जरा उनसे भी समझ लेते हैं, फिर शेयर्स को स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। विनय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके साथ लास्ट टाइम शो करके बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं आगे आपकी जर्नी आप हमारे साथ बहुत अच्छी रहेगी। और विनय, आप नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार और आपकी पूरी टीम को। सर इंडाइसिस में कोई ट्रेड बनता है तो आप जरा मेरे को बता दीजिएगा, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दोनों के लिए। अगर कोई ट्रेड नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, पास करके हम सीधा फिर स्टॉक्स पे आ जाएंगे। So good afternoon, Dimpy, and good afternoon and New Year, Happy New Year to all of you। और बेसिकली जहां तक निफ्टी की बात करते हैं तो अभी आज के सेशन में हम थोड़ा रेंज बाउंड एक्शन देख रहे हैं। 21,750 पे एक हर्डल है निफ्टी स्पॉट लेवल पे। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि प्राइमरी ट्रेंड अप है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट के संकेत कुछ नहीं मिलेंगे। इसीलिए मे भी ऐसा हो सकता है कि आज का मार्केट थोड़ा सबड्यूड रहे एज फार एज बेंचमार्क इंडेक्सेस आर कंसर्न। और आज के सेशन में हम मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो आज के लिए डेफिनेटली ऐसा कोई ट्रेड मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि प्योरली अभी एग्जीक्यूट किया जाए। अगर करना ही है तो 21,750 के ऊपर अगर निफ्टी स्पॉट होल्ड कर लेता है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड अपसाइड का है। तो आई वुड सजेस्ट कि 21,750 के ऊपर 5-10 मिनट अगर टिक जाता है निफ्टी तो उसमें लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 21,650। और अपसाइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नया हाई बना सकता है तुरंत, जल्द ही थोड़े दिनों में ही हम 22,000 के लेवल्स पे आ जाएंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन कंडीशनल बाय जरूर ले सकते हैं 21,750 के ऊपर। ओके ठीक है, 21,750 तो आपने हिंट कर दिया। आपका आधा काम आपने किया हुआ है, आधा काम अजीत जी ने कॉल देके कर दिया। तो वैसे तो टारगेट हमने लिख दिए फ्यूचर्स के 750 के ऊपर थोड़ा और स्ट्रांग होगा, 100 पॉइंट का रिस्क है आपका और 22,000 तक आप पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फ्यूचर में ट्रेड नहीं करूंगा, मेरे को कोई ऑप्शंस का सौदा बता दो, तो अजीत सर की कॉल बिल्कुल ठीक है। एट द मनी कॉल है 21,700 वाली, 145 में मिल रही है। 200 रुपये का इसका टारगेट लगा लो, 110 का इसका स्टॉप दे दो, ये कॉल भी ले सकते हो। तो दोनों मेहमानों का व्यू पॉइंट एक जैसा और दोनों ने ही आपको अच्छे से गाइड कर दिया कि इंडाइसिस में इस समय क्या करना चाहिए। अब हम शेयर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आइए।
अजीत सर, ये सवाल आपसे होगा। ताज़ा खरीदारी के 2 शेयर मेरे पास है। पहला है GNFC, आज 4% ऊपर है। गुजरात से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं, GNFC, GSFC, सब तेज है आज फिर से। और दूसरा शेयर है BHEL, एक ऑर्डर का बस भी है 19,500 करोड़ का, और शेयर रुक नहीं रहा, अब 200 भी हो गया। सर, इन दोनों में कहीं कोई ट्रेड है तो फिर बताइए, अगर रुकना होगा तो रुक भी जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए डिम्पी, GNFC तो देखिए हम कंसिस्टेंटली बाइंग देख रहे हैं। ऑलमोस्ट करीब 4-5 महीने हो गए लगातार, जिसने अपने 52 वीक लो करीब 550 के पास एक बेस बना के उसको रिटेस्ट करके एक काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी। साथ ही साथ इसने अब ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइज के पास आने की कोशिश कर रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एवरेज वॉल्यूम करीब 9 लाख शेयर का होता है। अभी तक 21 लाख शेयर का काम ऑलरेडी हो चुका है। प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहा है कि ये ब्रेकआउट डिसाइसिव है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। 760 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब 830 840 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। BHEL देखिए टोन पॉजिटिव है, नो डाउट। PSUs अभी भी बजिंग है और आज भी जैसे हम देख रहे हैं कि BHEL में गैप अप ओपनिंग के बाद स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्ट्रेच दिख रहा है। ये डेली चार्ट, वीकली चार्ट्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड मुझे इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो GNFC इज अ बेटर कैंडिडेट अमंग दीस टू। ठीक है, GNFC आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। GNFC के स्टॉप लॉस टारगेट स्क्रीन पे जरा ले आइए। BHEL को छोड़ देते हैं। तो GNFC 830 का टारगेट है, 760 का स्टॉप लॉस है। सीधा सीधा ट्रेड है, इसमें कोई इफ बट नहीं, नो कंडीशंस। तो ये दोनों तो में से एक हमने चुना है, GNFC। BHEL को गिरा दिया। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं। विनय, ये आपसे होंगे। पहला है IOC। हालांकि मार्केट में अभी वो खबर आई नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन ये बात जग जाहिर है। शायद डिस्काउंट भी हो रही है प्राइस के अंदर, जो ऑलरेडी हो भी चुकी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा शेयर है कैनरा बैंक, ये भी शॉर्ट कवरिंग करा रहा है आज। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए आप। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है, फैक्टर इन है, और जिस तरह से चार्ट सेटअप है, ब्रेकआउट आने के बाद अच्छा खासा मतलब फॉलो बाइंग आ चुका है, तो कोई फ्रेश मूव नहीं लग रही है। ऐसा हो सकता है, चांसेस ज्यादा ऐसे लग रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आए, तो IOC इग्नोर करना चाहिए इस लेवल पे। कैनरा बैंक डेफिनेटली एक फ्रेश सेटअप बन रहा है। आज PSU बैंकिंग में वापस से हमने एक बाइंग आते हुए दिखी है। तो कैनरा बैंक का टेक्निकल सेटअप कंसीडरेशन करते लग रहा है कि कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में अभी फिलहाल लॉन्ग कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसका जो प्रीवियस स्टॉक था 455 के करीबन था, तो 10 रुपए की इमीडिएट अपसाइड दिख रही है, और जैसे ही 455 क्रॉस हो जाएगा तो 10-15 रुपए की और बढ़त हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कैनरा बैंक के स्टॉक में फ्यूचर की साइड से भी आप ट्रेड लॉन्ग कर सकते हैं, और 4 से 5% की अपसाइड मुझे चार्ट्स पे दिख रही है। तो आई वुड सजेस्ट गोइंग लॉन्ग इन कैनरा बैंक। ठीक है, एक बार कैनरा बैंक का स्टॉप लॉस और बता देंगे आप। कैनरा बैंक का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 436 पे रहेगा। अभी 443 का प्राइस चल रहा है। स्पॉट मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो करीबन 8-9 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि 455 पहला टारगेट है, और 455 क्रॉस हो जाए तो 470 तक के टारगेट देख सकते हैं इन स्पॉट। ठीक है, डन। कैनरा बैंक का लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पर नोट कीजिएगा। 436 का एक स्टॉप, 455 का टारगेट, 470 का दूसरा टारगेट है। तो 2 शेयर आपके लिए फिक्स हो गए। फर्स्ट है कैनरा बैंक, दूसरा है GNFC। BHEL और IOC, इन दोनों कंपनी, हालांकि दोनों सरकारी हैं, लेकिन दोनों कंपनीज को फिलहाल के लिए अगर आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। 2 शेयर जिसमें कन्विक्शन हाई है, वो सौदे हम आपके सामने रख रहे हैं अभी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तेजी वाले जो 2 शेयर हमने फाइंड आउट कर रखे हैं आपके लिए, वो कि GNFC और दूसरा कैनरा बैंक है। मंदी के शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाएंगे तो आपको दिखेगा, उसमें बिरला सॉफ्ट और M&M। अजीत सर, ये 2 शेयर हमने निकाले हैं जहां पर आज हमको शॉर्टिंग हो रही है। मैं इनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को भी चेक कर रहा था। तो डिक्सन भी हम कर सकते हैं। अगर बिरला सॉफ्ट आपको नहीं आप समझ में आ रहा तो आप काम करो, तीनों चेक कर लो, डिक्सन, M&M और बिरला सॉफ्ट। डिम्पी देखिए, अभी इन तीनों स्टॉक में आप रिट्रेसमेंट देख रहे हैं अपने रिकॉर्ड हाई से। सो बेसिकली अभी तक जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव नहीं हुआ है, और बहुत कम स्टॉक्स हैं अभी मार्केट में जिस तरीके से यहाँ पे की नेगेटिविटी बनी हुई है, स्ट्रक्चरली नेगेटिव है। मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट को अभी थोड़ा सा एग्रेसिव होकर शॉर्ट की पोजीशंस के लिए ना देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको नजर आती है वो देखना चाहिए। नो डाउट बिरला सॉफ्ट अपने 20 EMA के पास आ गया है, तो अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो आपको डेफिनेटली एक स्टॉप जरूर मेंटेन करना है। 690 के नीचे मेरे को लगता है कि बिरला सॉफ्ट में प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है, तो वहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स का। बट शॉर्ट की भी रिकमेंडेशन नहीं होगी इन तीनों ही स्टॉक में किसी में भी।
ठीक है, तीनों स्टॉक सर ने गिरा दिए, डिक्सन गिरा दिया, M&M गिरा दिया और बिरला सॉफ्ट गिरा दिया। कई बार होता है ना फ्यूरियस बुल रन होता है और उसके अंदर आपको स्टॉक्स नहीं मिलते। देखिए आज कहने को मार्केट के अंदर लो वॉल्यूम है, कहने को फ्राइडे वाले सेशन दिन मार्केट के अंदर क्या था, 40 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पे अंदर, 200 पॉइंट की गिरावट थी बैंक निफ्टी के अंदर। आज आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर क्या गिरावट है, 4 पॉइंट की गिरावट है, बैंक निफ्टी के अंदर तो कुछ है भी नहीं। तो बाजार ना साइडवेज हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करवा रहा कायदे से। तो इसलिए ना शेयर भी ढूंढ के आपको उसमें से शॉर्ट करवाना खतरनाक भी है। तो इसलिए जो कम से कम ट्रेड मिल रहे हैं आप उसी के साथ जाओ। एक काम करते, 2 अनवाइंडिंग के सौदे भी हमने निकाले हुए हैं, एक बार ज़रा उसको भी ज़रा स्क्रीन पे दिखा पाएंगे जहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। एक बार मैं ही आपको दिखा देता हूँ। वो है सर कोलगेट और कमिंस। एक बार आप चेक करेंगे इस पर, कोलगेट और कमिंस। विनय आप चेक करेंगे कोलगेट और कमिंस। देखो कोलगेट में भले ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में जबरदस्त हमने पिछले 2-3 सेशन में स्ट्रेंथ देखी है। अभी भी काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज कंज्यूमर, HUL, ITC, इन सभी स्टॉक्स में हमने अच्छी बाइंग देखी थी। हालांकि आज के सेशन में 2% का फॉल आया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी गिननी चाहिए। लेकिन पहले जैसे आपने डिस्कस किए थे स्टॉक, उनमें से मुझे एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड दिख रहा था, वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने देखा है कि कल के सेशन में हमने फ्राइडे के सेशन में एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखी और आज एक फॉलो अप सेलिंग आई है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे 1704 का लेवल जो अभी कैश में चल रहा है वहां पे शॉर्ट करने का जैसा लग रहा है। 1730 का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। करीबन हम 1650 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 50 रुपए की डाउन साइड हो सकती है। तो M&M मुझे शॉर्ट साइड पे ज्यादा दिख रहा है, क्यूमिंस में भी इतना कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तो सेटअप वाइज अगर देखने जाए तो M&M इज लुकिंग कन्विंसिंग टू मी ऑन द शॉर्ट साइड। ठीक है, डन। तो आप M&M की तरफ कर रहे हो, आप ना कमिंस ना कोलगेट, किस तरफ कोई ट्रेड नहीं है, आपने भी M&M चुना है। और इससे पहले सर ने तो बकायदा तीनों शेयर गिरा दिए थे, डिक्सन, M&M और बिरला सॉफ्ट गिराए थे। तो कुल मिला के आपके पास GNFC, स्पीड से दिखाते जाइए सारे शेयर, फिर ट्रेडिंग कॉल लेते हैं। GNFC, दूसरा है कैनरा बैंक, ये बाय ट्रेड है। शॉर्ट के अंदर सिर्फ एक M&M मिला है अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, और इंडाइसिस जो हुई हैं वो आपके सामने 21700 की कॉल है और 21750 के ऊपर निफ्टी को बाय करना है, ये विनय रजानी ने आपको बता दिया। विनय, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, जरा ट्रेडिंग कॉल्स अपनी बता दीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? जी, तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेडिंग कॉल रिकमेंड करना चाहूंगा। फर्स्ट है सीमेंट सेक्टर में से और अदानी ग्रुप का स्टॉक्स अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में हमने अच्छी खासी रनिंग एक रनिंग करेक्शन देखा और पूरा सप्लाई एब्जॉर्ब करके वापस से ट्रेंड अपसाइड पे रिज्यूम हुआ है। तो मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट में फ्रेश बाइंग की जा सकती है। जनवरी फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हो 534 के करीबन, 524 रुपए का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और अपसाइड में 552 रुपए का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स में से अंबुजा सीमेंट मेरी पसंदीदा स्टॉक है, टेक्निकल प्लस डेरिवेटिव का सेटअप देख के। सेकंड पिक मेरी एफएमसीजी स्पेस में से एक पेंट स्टॉक है, बर्जर पेंट। बर्जर पेंट ने काफी लंबे समय के बाद एक थोड़ा ट्रैक्शन दिखा है, कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आता दिखा है और जिस तरह से एशियन पेंट का क्वार्टरली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स पे क्लोज आया है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में पेंट स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग तौर से बर्जर पेंट में कंसीडर कर सकते हैं। बर्जर पेंट का जनवरी फ्यूचर आप 612 के करीबन लॉन्ग कीजिए, 598 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए और अपसाइड में 635 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा व्यू एफएमसीजी पे बुलिश है, इसीलिए मैंने बर्जर पेंट, खास करके पेंट स्टॉक्स पे बुलिश है, इसलिए बर्जर पेंट जनवरी फ्यूचर विद अ टारगेट ऑफ 635 एंड स्टॉप लॉस इज 598। ठीक है, 2 शेयर आपके हो गए, अंबुजा और दूसरा बर्जर पेंट। अजीत सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स? डिम्पी देखिए, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। एक नाम है फार्मा से लॉरस लैब। तो बेसिकली देखिए कैचअप मूव है लॉरस लैब में, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद एक पॉज था, उसके बाद का हम देख रहे हैं पॉज को अब एंड करते हुए ये ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो मुझे लगता है नियर टर्म में करीब 452 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक 427 के स्टॉप लॉस के साथ आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एक कंसिस्टेंट बाइंग आ रही है विद इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आज काफी स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिला था मॉर्निंग सेशन में ही और उसका फॉलो बाइंग भी नजर आ रही है। यहाँ मुझे लगता है ये 575 नियर टर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बनाइए 540 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन। 3 शेयर हमने छटवा लिए, 4 शेयर सर ने आपको दे दिए, विनय ने और अजीत सर ने।
लॉरेस और LIC हाउसिंग, बर्जर और अंबुजा। तो आपके पास 4 और 3 7 शेयर है। कल इन 7 शेयरों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखेंगे। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अजीत सर आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और आपका इस साल दोनों का शुभ रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन चलते चलते इस बीच हम आपको श्रिम्प शेयर्स के अंदर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या वजह है, क्यों है, क्या ट्रिगर बन रहे हैं, एक बार अपनी सहयोगी शरद से समझ लेते हैं। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, श्रिम्प स्टॉक्स जो है फोकस में रहने वाले हैं आज दिन के ट्रेड में। और याद रखिए अवंती फीड्स में भी अच्छी बाइंग पिछले 2 सेशन से देखने मिल रही है। स्टॉक लगभग 9% भागा है और कोस्टल कॉर्प स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पे भी तेज़ी देखने मिली है। अब हमने चैनल चेक्स किया और यहाँ पे पता चला कि सबसे पहले बात बता दूँ कि इक्वाडोर जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, वही भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अब इक्वाडोर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमारे चैनल चेक से हिसाब से पता चल रहा है कि जो प्राइस रियलाइजेशन हो रही है इक्वाडोर के एक्सपोर्ट्स में वो अब कम हो जा रही है। और इम्पॉर्टेंटली पॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ रही है, जो बाद में श्रिम्प सेक्टर जो उनके देश की है उनको इम्पैक्ट कर सकती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली जो एल नीनो का एक वेरिएंट है जो उनके उस इक्वाडोर रीजन को इम्पैक्ट करेगा, तो वहाँ पे श्रिम्प प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसके कारण जो है थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इक्वाडोर में आ रही है। तो अगर इक्वाडोर में थोड़ी सी पेन है तो भारत को गेन भी मिल सकती है। और अगर बात करें तो तीसरी तिमाही और चौथे तिमाही श्रिम्प कंपनीज के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ते हैं, तो उसके कारण भी भारत के जो श्रिम्प स्टॉक्स हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। और 2023 में देखें तो बहुत ल्यूकवार्म रिटर्न्स देखने मिले, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देखने मिला। हमने देखा बाजार में बहुत तेज़ी आई थी पर ये सेक्टर ज़्यादा चला नहीं था। पिछले 12 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो अवंती फीड्स से 12% रिटर्न दिया, वहीं कोस्टल कॉर्प से 15% रिटर्न्स दिया इन्वेस्टर्स को। और नेगेटिव रिटर्न्स में आया है एपेक्स फ्रोजन फूड, जहाँ पे लगभग 10% का जो है गिरावट देखने मिला है। तो थोड़ी HNI बाइंग देखने मिल रही है। और जो ओवरऑल एक्सपोर्ट की जो क्लाइमेट है, स्पेशली भारत के एक्सपोर्टर्स को, उनको जो है फ़ायदा मिल रहा है। तो इसके कारण श्रिम्प स्टॉक्स जो है आज आपके रडार पे है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये 3 कंपनियां भी हैं जो इसके बेनिफिशियरी हैं, तीनों के नाम भी हमने आपके लिख दिया और सामने रीजनिंग भी बता दिया कि जो नंबर 1 देश है श्रिम्प एक्सपोर्ट्स का, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, बेनिफिट इंडिया की कंपनी को होगा। एक छोटा